बिल्कुल देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो परिवारवाद की बात वो करते हैं बार-बार, वो निराशा में कर रहे हैं क्योंकि परिवारवाद जैसे अखिलेश को अब शिवपाल ने भी नेता मान लिया और उस यादव बेल्ट की जनता ने भी, जो यादव लोग हैं उन्होंने भी नेता मान लिया है। पूरे देश में अब चाहे वो प्रियंका गांधी के परिवारवाद का मामला हो, चाहे इनका हो, वो कोई इसलिए नहीं अब जनता स्वीकार कर रही है कि पूरी भाजपा की जितनी भी लाइन है, सेकंड लाइन है, सबके बच्चे जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट्स पर तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये बात एकदम बेईमानी है और ये जनता इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन जो टोपी की बात है, ये हमारे अवध क्षेत्र में जो है टोपी पहनाना जो है बड़ा खतरनाक माना जाता है, थोड़ा दूसरे रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर टोपी जो है अखिलेश ने मोदी को पहना दी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा वो है। और टोपी उन्होंने भगवा पहनी है और इस भगवा पहन करके उन्होंने, चूंकि उनके पास वही कलर है, भगवा की बात होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको सांप्रदायिक रंग भी देना चाहते हैं भगवा टोपी पहन करके। और इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम मीडिया के चैनलों पर, तमाम जनता के बीच में, राजनीतिक सभाओं में जितनी अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा जो है टोपी पर चर्चा हुई है। तो ये एक विजय के रूप में भी देखा जा सकता है और जनता के रुझान को भी ये साबित कर रहा है कि अखिलेश ने जो टोपी पहनाई है वो वास्तव में एक बड़ा ही संदेश दे रही है कि अब मुद्दे जो है वो विपक्ष के पास है, अखिलेश के पास है, प्रियंका के पास है। अब उसकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करनी होगी, जनता के संवाद पर, जनता की समस्याओं पर बात करनी होगी। झूठ फरेब नहीं चलेगा। ये टोपी पहनने से मुझको जो लगता है कि यही संदेश दे रहा है कि अब टोपी और जो अखिलेश की बातें हैं, प्रियंका की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रही है, जनता उसका समर्थन कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो गया है, मोदी को, योगी को भी। एक चीज और है आज जो है, ये एक लाइन में जो है मोदी ने बाद में कहा कि योगी को लाएंगे, लेकिन आज लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस योगी ने की है, तमाम बातों के अलावा उन्होंने इतनी बार मोदी का नाम लिया है कि क्या बताएं जो है। अगर पूरी आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो मुझको लगता है कि 150-200 बार मोदी का नाम उन्होंने लिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं आगे वाली रणनीति जो 10 मार्च के बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि अब चीजें ये होने वाली हैं, तो उस गेम की ओर भी इशारा कर रहा है। फिलहाल इस बात के लिए अखिलेश और प्रियंका को बधाई कि उन्होंने मोदी को टोपी पहना दी। किसने किसको टोपी पहनाई, जरा अमित मौर्य जी आपके पास आऊं, फिर राहुल लाल जी आपसे भी समझना होगा क्योंकि बनारस की राजनीति को आप बहुत नजदीक से आप भी देखते हैं, जानते हैं, आपने वहां से बीएचयू से पढ़ाई भी की है और कल भी हम शाम को जब चर्चा कर रहे थे बीएचयू का जिक्र जरूर आया था और बार बार आएगा, चुनाव से पहले तो जरूर आएगा। लेकिन अमित मौर्य जी, किसने किसको टोपी पहनाई, ये टोपी जो है जैसा अवध में और पूरब में कहा जाता है, यहां भी कुछ टोपी की कहानी कुछ और दिखाई देने वाली है क्या? जी देखिए, टोपी से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अमित जी टोपी से पहले एक मिनट जरा कुछ जोड़ना चाहते हैं ओम प्रकाश जी। जी ओम प्रकाश जी। वो पप्पू की अड़ी की चाय की बात एक ध्यान आ गया है। जयशंकर जी में मैंने पढ़ा था आपको या चंचल जी को जो है, कि वो इसी काशी विद्यापीठ के सामने एक ठकुराइन की अड़ी हुआ करती थी जब लाल बहादुर शास्त्री जी वहां पढ़ा करते थे। और उनका उधार खाता, सबका उधार खाता चलता था। तो जब वो पीएम हो गए तो ठकुराइन ने पत्र लिखा कि जब कभी बनारस आना, काशी आना तो मेरी दुकान पे आना। शास्त्री जी आए, उस ठकुराइन के उस पे गए, जो है संवाद हुआ और बनारस में गाली न मिले तो जान लीजिए आप बनारसी आपको प्यार नहीं करता है। तो ठकुराइन ने अपनी भाषा में शास्त्री जी को नवाजा और वो बही खाता जो है उनके आगे कर दिया, जो है शास्त्री जी के। तो अधिकारी लोग जो उसका पेमेंट करने लगे तो उन्होंने रोक दिया कि नहीं नहीं ये नहीं है। तो बड़ा संवाद हुआ उस समय शास्त्री जी और उनके बीच में, जो है ठकुराइन के बीच में। तो उन्होंने लिखा, ठकुराइन ने कहा अच्छा चलो तुम पेमेंट नहीं कर सकते हो तो इतना लिख दो कि मैं तुम्हारा उधार हूं। और शास्त्री ने लिखा, दुनिया का इतना बड़ा शासक जो है शास्त्री जैसा, उसने लिखा कि मैं ठकुराइन का उधार हूं। तो वो जो चीजें थी, वो चाहे मोदी पप्पू के यहाँ चाय पिए, चाहे किसी के यहाँ पान खाए, वो न आ सकता है। हालांकि उसी पैराए पर उन्होंने, मुझको जो सूचना मिली है कि उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने ये काम किया है, लेकिन उसका कोई लाभ इनको मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। अब मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन